नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। आज हम बात करेंगे देश के अधिकतर हिस्सों में पड़ रहे मौसम की मार पर। दरअसल देश के अलग अलग इलाके में मौसम के अलग अलग फेज से गुजर रहे हैं, जिससे कि लोगों की परेशानी बढ़ रही है। दरअसल देश के अधिकतर हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में गर्मी का कहर बरप रहा है। इन इलाकों में पारा लगातार चढ़ा है। हीट वेव और लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र में भीषण गर्मी की वजह से जल संकट की आहट सुनाई देने लगी है। विदर्भ और मराठवाड़ा में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। वहीं नॉर्थ ईस्ट में स्थिति इससे विपरीत है। वहां भारी बारिश हो रही है। सिक्किम में तो इतनी बारिश हुई कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात गर्मी के और गर्मी से प्रभावित इलाकों की कर लेते हैं। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन भीषण गर्मी ने लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। कई शहरों में पारा 40 के पार पहुंच चुका है। इसे मई जून का ट्रेलर कहा जा रहा है। हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि आधे भारत में बढ़ती गर्मी कितनी बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। देखिए, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पारे की तेज होती रफ्तार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अप्रैल में भीषण गर्मी का कहर। दिल्ली में शुरू हुआ लू का दौर। यूपी में शुरू हुआ गर्मी का टॉर्चर। गुजरात में पारा रिकॉर्ड बनाने को तैयार। अप्रैल में जून जैसी गर्मी का सताव। गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। खास बात यह है कि अभी अप्रैल का महीना ही चल रहा है, लेकिन सूरज के तीखे तेवरों ने अभी से लोगों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। अप्रैल में जिस तेजी से पारा रफ्तार पकड़ रहा है, उससे लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आज से दिल्ली में लू के थपेड़े चलने से लोगों को तपश का एहसास शुरू हो गया है। गर्मी के कहर से बचने के लिए अब सड़कों पर दोपहर में वही लोग निकल रहे हैं जिनको काम के लिए निकलना जरूरी है। सिर्फ गर्मी और तापमान ही नहीं, बल्कि मौसम विभाग और एक प्राइवेट एजेंसी के मुताबिक भी अब गर्मी का प्रकोप ज़्यादा इसलिए भी होगा क्योंकि आज से दिल्ली एनसीआर में लू का कहर भी देखा जाएगा। लू भी काफ़ी तेज़ी से चल सकती है, जो कि लोगों को परेशान करेगी। ये तस्वीरें बिहार के बोध गया की हैं, जहां पर विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में हर समय पर्यटकों का तांता लगा रहता है। लेकिन गया में भीषण गर्मी पड़ रही है, लिहाजा अब यहां पर इक्के दुक्के पर्यटक ही दिन में पहुंच रहे हैं। आज गया में अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया और अगले कुछ दिनों में इसके और बढ़ने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जाहिर किया है। बहुत भयानक गर्मी है यहाँ पे। पसीना पसीना आ रहा, कहाँ रुके कहाँ बैठे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। जो सोचा था, जो प्लान किया था, ट्रेन यानी शेड्यूल था, उसमें चेंजेस हो रहे हैं इसके गर्मी की वजह से। क्या कहें, धूप इतना का है कि हालत खराब हो रहा है सबको गर्मी के देखकर। पता नहीं आगे क्या होगा। केवल गया ही नहीं, पूरा बिहार इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। यहाँ के कई शहरों में पारा 40 के पार पहुँच चुका है। पटना में तो तापमान बढ़ने की वजह से स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है और सभी स्कूलों को क्लास 12 बजे से पहले खत्म करने का आदेश दिया गया है। पूरे बिहार में इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है और बिहार के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। राजधानी पटना समेत औरंगाबाद, गया, सिवान, भोजपुर जैसे जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है और पूरे दिन ज़बरदस्त गर्मी और लू चल रही है, जिसके वजह से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे हालात जो है अगले 2 दिनों तक और बने रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में पारा हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। यहाँ अहमदाबाद समेत 10 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुँच गया है। सबसे ज्यादा तापमान राजकोट में रिकॉर्ड किया गया है। राजकोट में आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया। भुज में 43 डिग्री, अमरेली में 44 डिग्री, गांधीनगर में 42 डिग्री, अहमदाबाद में 42 डिग्री और वडोदरा में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अहमदाबाद समेत 10 जितने शहर और जिलों में गर्मी का पारा 40 डिग्री के पार है। 43.5 डिग्री तापमान सबसे अधिक राजकोट में दर्ज हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो 28 तारीख के बाद 45 डिग्री तापमान पहुंचने की चेतावनी जारी कर दी गई है।
राजस्थान में पारे ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है। यहाँ के कई शहरों में पारा 40 के पार पहुँच गया है। लोगों को बाहर निकलने पर सूरज की तपिश महसूस हो रही है। यहाँ बीकानेर में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बीकानेर में तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। चूरू में पारा 42 डिग्री तक पहुँच गया है। जोधपुर में टेम्परेचर 42 डिग्री, जयपुर में तापमान 41 डिग्री और उदयपुर में 40 डिग्री पहुँच गया है। राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, हालांकि उम्मीद सब कर रहे हैं, पर तपती गर्मी में परेशान सब हो रहे हैं। बाहर निकलना भी लोगों का कम हो गया है। दोपहर के समय में सिर्फ और सिर्फ जिनको काम है वही बाहर निकल रहे हैं। ये ऑफिशियली लंच टाइम का समय है, पर जो लोग पहले इस टाइम पे एक वॉक के लिए या फिर एक ब्रेक के लिए बाहर निकलते थे, सबने बंद कर दिया है। यूपी के कई शहरों में भी पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और अगले 2 दिनों तक यहां पर हीट वेव चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। आज प्रयागराज में 45 डिग्री, आगरा में 44 डिग्री, लखनऊ में 43 डिग्री और कानपुर में 43 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश में गर्मी का आलम यह है कि पारा 40 के पार तक पहुंचा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो गर्म हवाएं चल रही हैं, लू से लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में लोगों के राहत के लिए अगर मैं बताऊं आपको, ये लखनऊ का 1090 एरिया है और यहाँ पर अमूमन बहुत भीड़ रहती है, लेकिन धूप होने की वजह से यहाँ पर अब कम लोग दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक इन इलाकों में गर्मी की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, यानी कि फिलहाल लोगों को सूर्यदेव की तपिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है और लोगों को भीषण गर्मी से बचाव का इंतजाम खुद ही देखना पड़ेगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया, जयपुर से रिदम जैन और पटना से रोहित सिंह के साथ अहमदाबाद से रोहित सिंह, गुड न्यूज टुडे। आईएमडी ने शुक्रवार को देश के कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिनमें दिल्ली समेत कई राज्य शामिल हैं। ऐसे में इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है कि तापमान को लेकर क्या है मौसम विभाग का अनुमान। इसके बारे में हमारे संवाददाता मनीषा लड्डा ने बात की मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। बेसिकली जो अभी हमारा ऑरेंज अलर्ट है, जो स्पेसिफिकली विदर्भा के लिए है, उसके साथ तेलंगाना के लिए है। इसके अलावा ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अगर आप देखें बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। उसका कारण क्या है कि वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़े हुए हैं। दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया है। कितने दिनों तक ये अलर्ट रहेगा? देखिए, अगर आप रीजन वाइज बात करते हैं, ईस्ट इंडिया में ये है कि ये आने वाले 3 दिनों तक रहेगा। उसके बाद जहाँ हम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद ये अवेट हो जाएगा। अगर आप नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, तो स्पेसिफिकली ये रहने वाला नॉर्थन पार्ट है, जैसे नॉर्थ एमपी, साउथ उत्तर प्रदेश, सिमिलरली साउथ पंजाब, हरियाणा, नॉर्थन पार्ट ऑफ राजस्थान, इन राज्यों में ज़्यादा रहने का अनुमान है। ये ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन रहने वाला है। गर्मी के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे महाराष्ट्र के विदर्भ में। चढ़ता पारा कोहराम यहां पर मचा रहा है। विदर्भ के सभी जिलों में पारा तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कुछ जिलों में तो अभी ही तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ। भीषण गर्मी से विदर्भ में जल संकट कितना गंभीर। देखिए, विदर्भ के कुछ इलाकों में तो लोग बूंद बूंद पानी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं। महाराष्ट्र में गर्मी का डबल अटैक। भीषण गर्मी के बाद बढ़ा जल संकट। विदर्भ में बड़े जल संकट की आहट। अकोला में लगा पानी पर पहरा। महाराष्ट्र में भी सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। चढ़ते पारे की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। एक तरफ पारा नए रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर गर्मी की वजह से कई इलाकों में जल संकट शुरू हो गया है। खास करके मराठवाड़ा और विदर्भ में अभी से भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के जिलों में कई हफ्तों तक अलर्ट घोषित किया गया है। शायद ही ऐसा कोई जिला है जहां पर 42 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान नहीं है। ज़्यादातर सभी जगहों पर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान देखा जा रहा है। जिन जिलों को हिदायत दी गई है उसमें अकोला, वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल और नागपुर जैसे जिले शामिल हैं। कहा तो ये भी गया है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप अपने घरों से बाहर निकले। ये 2 तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों की जरूर हैं, लेकिन इनका संकट एक समान है।
ये जिले हैं अकोला और नासिक। इन दोनों जिलों में ही गर्मी बढ़ने के साथ पानी की समस्या शुरू हो गई है। नासिक में जहां महिलाएं पानी के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं अकोला में पानी पर पहरा लग गया है। यहाँ लोग पानी की सुरक्षा के लिए पानी के ड्रमों में ताला लगाकर रख रहे हैं। नासिक जिले के पेठ तालुका के बोरी चिबारी गांव की इस महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। इनका नाम द्रौपदा महाभव है और महाभव अपनी जान हथेली पर रख एक सूख चुके कुएं में रस्सियों के सहारे पानी की तलाश में उतर रही हैं। इस कुएं में पानी का केवल एक छोटा सा स्रोत है और वो भी बेहद छोटा। लेकिन बूंद बूंद पानी के लिए तरसती महाभव जैसी इन महिलाओं के लिए ये गंदा पानी ही अमृत के समान है। चिलचिलाती धूप में महिलाओं का इस तरह से पानी भरना बता रहा है कि इस इलाके में पानी का संकट कितना गंभीर है। हमारे गांव में पानी लाने के लिए बहुत लंबा जाना पड़ता है, 2-2.5 किलोमीटर। जो हमारे गांव के बाजू में जो विहिर है उसमें पानी नहीं। एक महिला जब नीचे उतर जाती है तब कभी हमको एक हंडा पानी मिल जाता है, तो एक हंडे से हमारी समझ ये पूरा नहीं होता ना। तो आज इतने दिन हुए बाद भी हमारे गांव में कुछ पानी का नहीं ये लगा। तो हमारी इतनी विनती है कि हमको घर पोत पानी दो, इतनी हम सरकार से मांगी करते हैं। अकोला में तो स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर लोग घरों में ताला नहीं लगा रहे हैं, बल्कि पानी के ड्रमों में ताला लगा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए गर्मियों के मौसम में जल से कीमती कुछ और नहीं है। इस डैम में 26.21% ही जल इसमें बचा हुआ है। आप देख सकते हो कि जब पूरा 100% ये बांध भरता है तो उस वक्त जो काले ऊपर से पत्थर वाली दीवार दिखती है और बीच में जो है पीले साइड से वहाँ तक कि ये पूरी तरीके से 100% ये डैम भरता है। और लगातार इस साल जो है गर्मी जो है तेज चल रही है, सूरज जो है अपनी तपिश पर है, जिस कारण बाष्पीकरण जो है वो बहुत ही तेजी से हो रहा है। पूरे विदर्भ में पारे का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। आज अकोला में अधिकतम तापमान 45.2, चंद्रपुर में 45 डिग्री, नागपुर में 44.4 डिग्री, अमरावती में 44.2 डिग्री और वर्धा में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल विदर्भ को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। पूरे विदर्भ में जो चंद्रपुर जिला में 44.6 डिग्री उसका जो दर्ज किया गया था, हाईएस्ट जो मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं 44.6 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया था। ऐसे ही जो आजकल देखेंगे पूरे जो विदर्भ में 43-44 उसी स्थिति में अभी देखने के लिए मिल रहा है। और आज के हिसाब से हम देखेंगे हीट वेव, जैसे आपने बोला उष्ण लहर का जो चेतावनी है, जैसा भी चंद्रपुर, अकोला, जो अमरावती में हम चेतावनी जारी किया है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, जबकि मई और जून बाकी हैं। ऐसे में इन इलाकों के लोगों की परेशानी फिलहाल कम होती तो नजर नहीं आती है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, नासिक से प्रवीण ठाकरे और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऐसी गर्मी है कि इंसान तो इंसान, बेजुबान जानवर भी परेशान हैं। उन्हें भीषण गर्मी से बचाने के लिए कई जगहों पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है, और हमारा सवाल है कि गर्मी के कहर से जानवरों को बचाने के लिए किए जा रहे हैं किस तरह के उपाय। देखिए, कई जगहों पर जानवरों के बाड़े में कूलर लगाए गए हैं, तो कहीं उनको पानी की फुहारों से राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आसमान से बरसती आग, चिलचिलाती धूप, तपती धरती से केवल इंसान ही नहीं बेजुबान भी परेशान हैं। लिहाजा उनको राहत पहुंचाने के लिए कहीं जानवर के लिए जंगल में फल, तो कहीं पानी की व्यवस्था की जा रही है, तो कहीं उनके लिए कूलर से ठंडक देने की व्यवस्था की जा रही है। दरअसल देश के ज्यादातर राज्यों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और बढ़ते तापमान की वजह से इंसान के साथ साथ पशु पक्षियों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और यही वजह है कि उनको राहत देने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं।
ये तस्वीर दिल्ली के असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है, जिसे तितलियों के पार्क नाम से जाना जाता है। बढ़ते तापमान के बीच तितलियों को बचाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में ही इनका प्रजनन का समय होता है। ऐसे में इन्हें गर्मी से बचाने और इनके लिए नमी की व्यवस्था करने में वन विभाग के कर्मचारी जुट गए हैं। इनको बचाने के लिए हम काफ़ी सारी मशक्कत करते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो इस टाइम इनको बचाने के लिए मॉइस्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जितने भी आप प्लांट्स देख रहे हो, इसमें कुछ नेक्टर प्लांट हैं, कुछ होस्ट प्लांट हैं, तो उनको जीवित और हरा भरा रखने के लिए बटरफ्लाई के लिए इम्पोर्टेंट है वो। और जैसे आप देख ही रहे हो, काफ़ी सारी मॉइस्चर है यहाँ, डेली बेस पे हम पानी लगाया जाता है। हमारे कुछ आप देख रहे हो, कुछ साथी काम भी कर रहे हैं। गर्मी से बेजुबानों के बचाव की ऐसी ही तैयारी इटावा के लायन सफारी में भी हो रही है, जहां एशियाई शेरों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इटावा सफारी पार्क प्रबंधन ने भीषण गर्मी के बीच सफारी के वन्य जीवों को राहत देने के लिए एयर कंडीशनर, कूलर और फूस के छप्पर लगाए हैं। वहीं मिस्ट तकनीक के जरिए भी जानवरों को ठंडा रखने का प्रयास किया जा रहा है। लोग अपने गर्मियों को देखते हुए वो नाइट सेल में तो कूलर और खिड़कियों पे खस की टटिया लगवा देते हैं, और दिन में जो कराल में जब हम लोग खोलते हैं तो वहाँ उन्होंने एक मिस्ट सिस्टम है, पानी की बौछारें जो निकालता है टुल्लू पंप, उसके जरिए वो पानी की बौछार लगा के मिस्ट सिस्टम को हर कालों में लगा रखा है, जिससे उनको गर्मी से राहत मिलती है। नागपुर के महाराज बाग चिड़ियाघर में भी जानवरों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नागपुर के चिड़ियाघर में 200 से ज्यादा जानवर और प्राणी हैं, जिसमें बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरन, मगरमच्छ और अजगर सहित तमाम जानवर हैं। ऐसे में इस चिड़ियाघर में बाघ और तेंदुए के पिंजड़े में ग्रीन नेट लगाए गए हैं। पिंजड़े को बोरों से बांधा गया है और लगातार इन बोरों को गीला किया जा रहा है, ताकि जानवरों तक हीट वेव न पहुंचे। तेंदुए के लिए, उसके बाद में शेर के लिए, और चिड़ियाघर जहाँ पे पंछी रहते हैं वहाँ पे अपन ने कूलर लगा चुके हैं। उसके बाद में उनके बाड़े में ग्रीन नेट लगा चुके हैं, ताकि गर्म हवा जो है वो डायरेक्ट उनके बाड़े में ना जाए, या फिर डायरेक्ट सनलाइट जो है उनके बाड़े में ना जाए। उसके बाद में शेर के लिए अपन ने एक स्पेशल पॉन्ड तैयार करके रखा है, वो ताकि वहाँ पे 24 घंटे वहाँ पे पानी रहेगा, और वो जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो वहाँ पे जाके अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके। और जैसे जो चीतल है, नीलगाय है या फिर ब्लैक बक है, उनके बाड़े जो बड़े हैं वहाँ पे अपन ने बाम्बू का प्लांटेशन बहुत तादाद में कर चुके हैं, ताकि वहाँ पे छाँव रहे और वो छाँव के अंदर बैठ के अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके। और उसके बाद में उनके बाड़े में ही जो नाइट शेल्टर है वहाँ पे अपन ने ग्रीन नेट लगा चुके हैं, ताकि वो जो गर्म हवा है वो वहाँ पे उनके बाड़े में ना जाए। तेंदुए के पिंजरे में लगातार पानी की बौछार की जा रही है, ताकि इस भीषण गर्मी से जानवर को थोड़ी राहत मिल सके। तेंदुए के पिंजरों में ग्रीन नेट के साथ साथ कूलर भी लगाया गया है, ताकि पिंजरे के भीतर से तापमान सामान्य रहे। इतना ही नहीं, भालू को गर्मी से बचाने के लिए लगातार पानी के फव्वारे चलाए जा रहे हैं। इस बीच कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो पानी की तलाश में जंगलों से बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी की है, जहां पेंच टाइगर रिजर्व में एक बाघिन अपने 3 शावकों के साथ पानी पीती नजर आई। इस खूबसूरत तस्वीर को सफारी के दौरान पर्यटकों ने कैद किया। दरअसल जानवरों को धूप से बचाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। धूप और गर्मी से इंसानों की तरह ही पशुओं को भी कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और त्वचा संबंधी समस्याएं। ऐसे में वन विभाग की कोशिश होती है कि बेजुबानों को हर संभव कोशिश करके गर्मी से बचाया जा सके। नागपुर से योगेश वसंत, इटावा से अमित कुमार तिवारी और दिल्ली से आशुतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे। प्रचंड गर्मी सेहत के लिए भी बेहद हानिकारक है। गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक समेत कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आने का भी खतरा बढ़ जाता है। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है। हमारा सवाल है कि प्रचंड गर्मी से खुद को कैसे रखें फिट। इसके बारे में पीएसआरआई अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर प्रशांत सिन्हा बता रहे हैं। कोशिश ये करें कि हम जो हाई जो टाइम है, पीक गर्मी का टाइम है, वो है 11 से 5 बजे या 4 साढ़े 4 बजे तक। कोशिश करें कि उसमें हम अपनी एक्टिविटी को लिमिटेड रखें। अगर फिर भी निकलना है पड़े तो कोशिश ये करें कि हम कुछ कैप का यूज़ करें, हैट्स का यूज़ करें, अम्ब्रेला का यूज़ करें, या फिर अगर कोई ऐसी व्यवस्था ना हो और आपको ज़्यादा रोड पे ही रहना पड़े तो कोशिश ये करें कि बार बार बीच बीच में आप रुकें और किसी छाया वाली जगह या शेडी एरियाज़ में थोड़ा सा
रुकें। और बराबर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। हाइड्रेशन इज़ द की एलिमेंट इस गर्मी से बचने के लिए। अधिकतर राज्यों में जहां भीषण गर्मी है तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश हो रही है। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से करीब 1000 पर्यटक फंस गए हैं। लांगचुंग और लाचेन तक पहुंचने वाले रास्ते बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिससे पर्यटकों का निकलना मुश्किल हो गया है। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, यानी कि हमारा छठा सवाल। हमारा सवाल है कि सिक्किम में भारी बारिश से आई तबाही के बाद कैसे हैं हालात। देखिए, राजधानी गैंगटॉक से करीब 100 किलोमीटर दूर लाचेन चुंगथांग रोड पर पर्यटकों की कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र प्रधान। सिक्किम में भारी बारिश के कारण मचाई तबाही। बहुत सारे पर्यटक घटनास्थल पर रुके हुए हैं। करीब 1000 पर्यटक उत्तर सिक्किम में अटके हुए हैं और करीब 200 गाड़ी चुंगथांग में अटकी हुई है। उत्तर पूर्व भारत के जो पर्यटक स्थलों में जो माना जाता है नॉर्थ सिक्किम, जहां पर पर्यटक गैंगटॉक से लेकर लाचेन, लाचुंग, गुरुदुंगमार और चुंगथांग जाते हैं। लेकिन भारी बारिश के कारण आज वहां पर बहुत सारे पर्यटक रुके हुए हैं। रस्तों में बहुत सारे कंकड़ और डेब्रीज अटके हुए हैं और सिक्किम प्रशासन लगातार प्रयास में है कि ताकि सड़कों को कम से कम चालू किया जाए। और सिक्किम प्रशासन के जो डिजास्टर्स मैनेजमेंट जो टीम है, ये डिजास्टर्स मैनेजमेंट टीम काफ़ी समय से अपनी मुशक्कत कर रही है कि किसी भी हालत में ताकि रास्ता को क्लियर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे पर्यटक, बहुत विभिन्न राज्यों के पर्यटक वहाँ अटके हुए हैं और सिक्किम प्रशासन लगातार अपनी कोशिश कर रही है कि ताकि पर्यटकों को वहाँ से निकाल कर गैंगटॉक तक ले आया जाए। में लैंडस्लाइड के बाद हजारों की संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। ऐसे में हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि सिक्किम में फंसे पर्यटकों को निकालने का क्या है प्लान। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र प्रधान। सिक्किम के मंगन डिस्ट्रिक्ट अभी पूर्ण रूप से ठप है और जहां तक मुंशीथांग, जहां पर बहुत सारे पर्यटक अटके हुए हैं, सिक्किम सरकार का कहना है कि किसी भी हालत में पर्यटकों को निकालकर गैंगटॉक तक पहुंचाया जाए। सिक्किम सरकार के आला अधिकारी चीफ मिनिस्टर अभी अरुणाचल प्रदेश पे है और वहाँ से वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि किसी भी हालत में पर्यटकों को कोई किस्म की असुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिक्किम डिजास्टर्स मैनेजमेंट की टीम जो रास्ते में जो डेब्रीज वगैरह जो है उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि रास्ते की जो आवागमन है वो सुचारू रूप से फिर से चालू हो सके। लेकिन जहां तक आला अधिकारियों का कहना है कि इन डेब्रीज को क्लियर करने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। लेकिन इसी अवसर पे जो एक बेली ब्रिज है, संकलंग ब्रिज, जो लास्ट अप्रैल महीना में अक्टूबर महीना में जिनको चालू किया गया था, वो भी पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि जो फ्लैश वाटर जो सिक्किम पे होती है और फ्लैश वाटर के दौरान पानी की गति इतनी तेज होती है कि वो जो बेली ब्रिज वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है और उस बेली ब्रिज के सहायता से ही लेकिन सब गाड़ी चलती है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।